अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में। ये क्या होता है और होम्योपैथिक मेडिसिन से किस तरह परमानेंट इसको ठीक कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, ये मेडिसिन आप यूज़ करके इंशाल्लाह आप सर्जरी से बच सकते हैं। मैं डॉक्टर आमिर इकबाल, मेरे चैनल का नाम डॉक्टर आमिर इकबाल है। आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, वीडियो को लाइक लाजमी करें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। रूटीन के अंदर आपको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की सर्जरी बताई जाती है, यानी आपको कहा जाता है कि आप सर्जरी करवाएं। आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आपको सर्जरी का कहा जाता है, लेकिन आप परेशान बिल्कुल ना हो। इंशाल्लाह इन मेडिसिन से आपका यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम है 100% ठीक हो जाएगी। पहले तो मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होता क्या है। देखें, जब हमें कहीं चोट लगती है, मिसाल के तौर पे इधर चोट लग गई, तो आपको वहाँ आहिस्ता-आहिस्ता जब आपका जो ज़ख्म होता है, हील होता है, तो वहाँ स्कार टिश्यू बनता है। जब स्कार टिश्यू बनता है तो वो आहिस्ता-आहिस्ता हार्ड होना शुरू हो जाता है। तो अगर वहाँ पर दोबारा चोट लगे तो वो टिश्यू और ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो वहाँ बार-बार चोट लगने की वजह से वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, टिश्यू हार्ड हो जाता है। इसी तरह जो हमारे पेशाब की नाली होती है उसे यूरेथ्रा बोलते हैं। यूरेथ्रा में अगर कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी हो जाए, वहाँ चोट लग जाए, तो वहाँ जब टिश्यू बनता है, स्कार टिश्यू बनता है, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता ज़्यादा हार्ड हो जाता है और जो हमारे पेशाब की नाली होती है, जो यूरेथ्रा होता है, वहाँ तंगी आ जाती है, जिसकी वजह से आपका यूरिन का जो फ्लो होता है वो रुक-रुक कर आता है, आहिस्ता-आहिस्ता आता है। तो इसे कहते हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। कई दफ़ा तो पेशाब बहुत कम निकलता है, तो ये जो पेशाब की नाली होती है वहाँ स्कार टिश्यू बार-बार बनता है, वहाँ हार्डनेस ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो जाती है। जो हमारी पेशाब की नाली है, जिसको यूरेथ्रा भी बोलते हैं, इसमें अगर स्कार टिश्यू बार-बार बनने लग जाएँ तो वहाँ हार्डनेस हो जाती है, जिसकी वजह से पेशाब की नाली तंग हो जाती है और जब हम यूरिन पास करते हैं तो यूरिन का जो फ्लो होता है, यूरिन आहिस्ता-आहिस्ता करके थोड़ा-थोड़ा निकलता है। जब आप यूरिन पास करके जाते हैं तो आपको यूँ महसूस होता है कि ब्लैडर में अभी भी यूरिन मौजूद है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको यूरिन पास करते वक़्त दर्द होता है, बर्निंग होती है। जब वो यूरिन करने जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद थोड़ा-सा यूरिन पास होता है। बर्निंग होती है, उनको दर्द होता है। जब आप यूरिन पास करने जाते हैं तो यूरिन का फ्लो थोड़ा होता है, आहिस्ता-आहिस्ता निकलता है, आप बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, उसके बाद कहीं जाके यूरिन थोड़ा-सा पास होता है, आपका पेशाब निकलता है। तो आप जब पेशाब करके उठते हैं तो यूँ महसूस होता है कि अभी ब्लैडर में यूरिन मौजूद है। जब आप यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम लेके यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती हैं, कुछ अरसे तक आप ठीक रहते हैं, मगर आपको प्रॉब्लम जब दोबारा होती है तो आप दोबारा एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो फिर थोड़ी देर तक आप ठीक रहते हैं, बार-बार एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज़ करने की वजह से आपके जिस्म पर रिएक्शन हो जाते हैं, वो एंटीबायोटिक आपके जिस्म पर काम नहीं करती, तो आपको कैथेटर लगाने का कहा जाता है, यानी जो पेशाब की नाली तंग होती है उसको खुला करने का कहा जाता है। जब आप कैथेटर लगाते हैं तो वो स्कार टिश्यू दोबारा बन जाता है, स्कार टिश्यू की प्रॉब्लम दोबारा हो जाती है, आपकी पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो जाता है उस कैथेटर की वजह से। तो उसके बाद आपको सर्जरी का बोला जाता है। बार-बार कैथेटर डालने की वजह से इंजरी और बढ़ जाती है और ज़्यादा स्कार टिश्यू बनने लगते हैं। इसके बाद आपको सर्जरी का बोला जाता है, क्योंकि स्कार टिश्यू बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। तो सर्जरी करके आपके स्कार टिश्यू को हटाया जाता है और जो मुँह की झिल्ली होती है वो वहाँ लगाई जाती है। इसको बोलते हैं यूरेथ्रोप्लास्टी। यूरेथ्रोप्लास्टी के बाद जो आपकी पेशाब की धार होती है वो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन बाद में आहिस्ता-आहिस्ता आपको ये प्रॉब्लम, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम दोबारा हो जाती है, तो आपको दोबारा सर्जरी का बोला जाता है। क्योंकि बार-बार सर्जरी कराने की वजह से आपकी ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। आप 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा सर्जरी करवा लें, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आपकी ठीक नहीं होती। तो होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा इलाज है। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगा, इंशाल्लाह आपकी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब देखें, एक जगह पर चोट लगती है, वहाँ बार-बार अगर चोट लगे तो वहाँ स्कार टिश्यू डेवलप होने लगते हैं और स्कार टिश्यू हार्ड होते हैं। तो वहीं पर अगर दोबारा प्रॉब्लम हो, वहाँ स्कार टिश्यू बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, वहाँ
स्कार टिश्यू डेवलप होने की वजह से जो पेशाब की नाली होती है, जो यूरेथ्रा होता है, वो हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से आपका पेशाब रुक रुक कर आता है, पेशाब बिल्कुल रुक जाता है या थोड़ा थोड़ा करके आता है। तो जब आप यूरिन पास करके आते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी यूरिन आपका ब्लैडर में मौजूद है। किस वजह से यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होती है? अगर वहाँ कोई ट्रॉमा इंजरी की प्रॉब्लम हुई है, आपको इंजरी होती है और वहाँ बार बार इंजरी होती है, तो आपको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो जाती है। प्रोस्टेट इनलार्ज हो तो उसको रिमूव कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से आपको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको यूटीआई की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से कोई गोनोरिया हो गया है तो उसकी वजह से भी आपको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए आप जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनसे आप परमानेंट ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले मेडिसिन है जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इस मेडिसिन का नाम है क्लेमेटिस इरेक्टा। अगर यूरिन कतरा कतरा आता है, उसमें बर्निंग होती है, उसका कलर डार्क है, पेशाब की नाली सिकुड़ गई है, तो ये मेडिसिन वहाँ बहुत अच्छा काम करती है। आप इस मेडिसिन को 200 पोटेंसी में लें। क्लेमेटिस इरेक्टा के 5 कतरे सुबह नाश्ते के बाद थोड़े से पानी में और 5 कतरे रात को खाने के बाद थोड़े से पानी में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इस मेडिसिन को सिम्पटम्स बेस पे, अलामात बेस पे इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपके यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम मुकम्मल ठीक हो जाएगी। तो नंबर 2 पे जो मेडिसिन है, इस मेडिसिन की बात करते हैं तो इस मेडिसिन का नाम कैंथरस है, कैंथरस 200। अगर आपके पेशाब में जलन होती है, बर्निंग होती है और पेशाब जलन के साथ आता है, रुक रुक कर आता है और इसमें यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है, यानी आपकी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, ऑपरेशन हो गया है, उसके बाद भी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर ठीक नहीं हुआ, तो आप कैंथरस 200 को इस्तेमाल करें। इसके 5 कतरे सुबह नाश्ते के बाद थोड़े से पानी में इस्तेमाल करें और 5 कतरे रात को खाने के बाद थोड़े से पानी में इस्तेमाल करें। तो नंबर 3 पे जो मेडिसिन है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के लिए, इस मेडिसिन का नाम है चीमाफिला मदर टेंचर। अगर आपको झुकने से पेशाब आता है, जब आप झुकते हैं तो पेशाब आता है, झुकने से जोर लगाने से पेशाब आता है और पेशाब का कलर डार्क होता है और पेशाब करने के बाद आपको थकन सी महसूस होती है, थकावट महसूस होती है, तो आप चीमाफिला मदर टेंचर के 15-15 कतरे सुबह शाम नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम मुकम्मल ठीक हो जाएगी। तो नंबर 4 पे मैं एक ऐसी मेडिसिन की बात करूंगा, अगर आपके यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में स्कार टिश्यू डेवलप होते हैं, क्योंकि अक्सर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में स्कार टिश्यू डेवलप होते हैं जिसकी वजह से पेशाब की नाली सिकुड़ जाती है और यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस मेडिसिन का नाम थायोसिनामिनम 30 है। थायोसिनामिनम 30 के 5 कतरे सुबह नाश्ते के बाद और 5 कतरे रात को खाने के बाद थोड़े से पानी में इस्तेमाल करें। 20 से 25 दिन इस्तेमाल करें इस मेडिसिन को, इंशाल्लाह आपके यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम मुकम्मल ठीक हो जाएगी। इस मेडिसिन को सिम्पटम्स बेस पे, अलामात बेस पे इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपके यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम मुकम्मल ठीक हो जाएगी। इस वीडियो में मैंने आपको जो मेडिसिन बताई हैं, अगर आप इन मेडिसिन को सिम्पटम्स बेस पे, अलामात बेस पे इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आप सर्जरी से बच जाएंगे, आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज मौजूद है, क्योंकि सर्जरी तो आपको बार बार करवाना पड़ती है। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम सर्जरी के बार बार करवाने की वजह से भी ठीक नहीं होती। इंशाल्लाह इन मेडिसिन से आपकी जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है मुकम्मल ठीक हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।